स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और मज़ेदारी से आप एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, एसएससी सीजीएल की वैकेंसी आ रही है, जिसमें करीब आपकी 14,500 वैकेंसी आपकी भरी जाएंगी और ये फॉर्म आपके जुलाई तक भरे जाएंगे और जिसका एग्ज़ाम जो आपका प्री वाला होगा वो आपका अगस्त में होगा। तो आप अभी से तैयारी में लग जाइए और धीरे धीरे करके आप अपनी तैयारी पर फोकस करें। मैथ की तैयारी में आपको कराऊंगा और अपने फोकस की तरफ, अपना जो आपने एम बनाया है उसकी तरफ आप लगातार प्रयासरत रहें और आप आगे जा कर के एक अच्छी ही जॉब पाएँ, जिससे आपका नाम हो, आपके परिवार का नाम हो, आपके पिताजी का नाम हो, जिससे कि क्षेत्र में आपके हाँ भाई ये उसका लड़का है और सीजीएल में एक अच्छी पोस्ट पा करके एक अच्छी जॉब पा रहा है। तो इसी कंडीशन में हम आज की क्लास चालू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको सरलीकरण में आपको मैंने 6 पार्ट करा दिए हैं, आज हम 7वां पार्ट लेके आए हैं। आप धीरे धीरे करके आप कंपटीशन के जो कैलकुलेशन जो वगैरह होती हैं उनको आप मजबूत बनाइए, जिससे कि आपको कैलकुलेशन करने में आपको समय ना लगे। तो देखो, आज हम आपको सिखाएंगे, गुणन सिखाएंगे। किन्हीं दो संख्याओं का गुणन कैसे किया जाता है, किन्हीं दो संख्याओं का गुणा कैसे किया जाता है। तो ठीक है, देखते हैं स्टूडेंट्स। तो देखो क्या करते हैं, दो लगातार संख्याओं का गुणन। दो लगातार संख्याओं का गुणा कैसे करेंगे? जैसे आप 12 गुणा 13 कर रहे हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं, पहले छोटा सा ले लें आप, 4 गुणा 5 तो कितना होता है? 20 होता है। नॉर्मली आप जानते हैं, जब आपके दो नंबर्स के मल्टीप्लाई आ जाएं तो उसमें आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया थे, थोड़ा सा वर्ग आप याद कर लें। अगर आप वर्ग याद कर लेंगे तो आपकी जो दो लगातार संख्याएं होती हैं उनके गुणे आप बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। तो दो लगातार संख्याओं का जो गुणा होता है आपका, तो क्या होता है, जो छोटी संख्या होती है उसका तो वही आप वर्ग कर देते हैं और उस छोटी संख्या को उसमें आप जोड़ देते हैं। तो जिससे क्या है, आप बड़े आसानी से उनका आप दो लगातार संख्याओं का गुणा है वो आप निकाल सकते हैं। तो देखो, इस वाली कंडीशन से आप करेंगे तो मैं आपको देखो 4 का वर्ग और छोटी संख्या कितनी है 4, तो 4 का वर्ग आपका 16 होता है और प्लस 4, तो बड़े आसानी से आप बता दें। ये तो आपको वैसे ही बता सकते थे, 4 गुना 20। अब आगे अगर कोई बड़ी संख्या होती है तो कैसे करेंगे आप? 12 गुणा 13 दिया है, तो 12 का वर्ग प्लस 12, तो 12 का वर्ग आपका 144 होता है और 144 में आप 12 आप प्लस कर देंगे तो आपका 156 आ जाएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं, तो 15 गुणा 16 करेंगे आप, तो 15 का वर्ग आपका प्लस उसमें आप 15 ऐड कर देंगे, तो 15 का वर्ग आपका 225 होता है और इसमें आप 15 ऐड करेंगे तो आप 240 इसका आंसर आ जाएगा। जैसे आप 21 गुणा 22 कर रहे हैं तो क्या आएगा, 21 का वर्ग प्लस 21 इसमें आप ऐड कर देंगे, तो 21 का वर्ग आपका 441 होता है और इसमें आप 21 आप ऐड कर देंगे तो 2 6, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो जैसे आप 25 गुणा 26 करें तो आप क्या करेंगे, तो 25 का आप वर्ग करेंगे तो 25 इसमें आप ऐड करेंगे, तो 25 का वर्ग आपका 625 होता है और इसमें आप 25 ऐड करेंगे तो आपका 650 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका ऐसे 31 गुणा 32 दिया है, तो आप कह सकते हैं 31 का वर्ग प्लस 31 इसमें ऐड कर देंगे, तो 31 का जो वर्ग होता है आपका 961 होता है और इसमें आप 31 आप ऐड कर देंगे तो 2 9 और ये आपका 9 आपका आंसर आ जाएगा। जैसे आपकी कोई बड़ी संख्या है उसका आप वर्ग, अगर आपको वर्ग आता है तो आप बड़े आसानी से उनका मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। तो जैसे आप, ये हुआ आपका 51 का वर्ग और ये इसमें आप 51 आप ऐड कर देंगे, तो 51 का जो वर्ग होता है 01 कितना होता है आपका, और इसमें आप 51 आप ऐड कर देंगे तो 2 5 2 6, जितने अगर आपको वर्ग पता होंगे तो क्या होगा, उतने ही आप जल्दी से जल्दी लगातार संख्याओं का आप गुणा कर सकते हैं बड़े आसानी से तरीके से।
हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे क्या है कि आपकी दो अंकों वाली संख्या, दो अंकों वाली संख्याओं का गुणा, दो अंकों वाली संख्या आपकी स्टार्ट हो जाती है 10 से लेके और आपकी 99 तक चलेंगी। तो दो अंकों वाली संख्या दी है, तो जैसे आपकी ये 24 संख्या दी है और ये आपकी 32 संख्या दी है, तो वैसे अधिकतर ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन पे आपका 24 का पढ़ा नहीं आता होगा, ना ही इस पे 32 का पढ़ा आता होगा। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, तो देखो इसमें आप क्या करेंगे, एक छोटा सा तरीका होता है, अगर आप इसे सीख जाएंगे तो आप इनके जो गुणा है बड़े जल्दी से आप कर सकते हैं। 4 या 5 सेकंड में आप उसका मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, अगर आपकी प्रैक्टिस आप ठीक ठाक होगी तो देखो इसमें आपकी चार संख्याएं, आपकी चार संख्याएं, तो इसके आपके 3 स्टेप बनेंगे। जैसे आपका ये आपका पहला स्टेप हो गया, चार संख्या हो गई आपकी, पहले इन संख्याओं का मल्टीप्लाई आप करेंगे आपस में, फिर आगे बढ़ जाते हैं। फिर आपका ये दूसरा स्टेप आएगा, बिल्कुल वही आपकी चार संख्या होंगी, इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा, दोनों को जोड़ देंगे। मैं अभी आपको बताऊंगा, आप सीख जाएंगे बड़े अच्छी तरीके से और खास तरीके से। तीसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे। सीखने का प्रयास करिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, इन दोनों संख्याओं को गुणा, तो 4 दूने 8, 8 आ गया, 8 में आपकी कोई हासिल नहीं है, कोई कैरी नहीं है। आगे बढ़ जाएंगे, मैंने आपको बताया था इन दोनों संख्याओं को गुणा, इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे, 3 गुणे 4 और 2 गुणे 2, तो ये आपका 12 हो गया, प्लस 4 हो गया, कितना हो गया 16। 16 की आपकी कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, आपकी यहाँ 6 आ गई और 1 आपकी कैरी चली जाएगी। अब लास्ट में मैंने आपको बताया था इन दोनों संख्याओं को गुणा, इन दोनों संख्याओं को गुणा, 3 दूना 6 और एक हासिल, कितना हो जाएगा 7। बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए एक सबसे पहले मैंने आपको बताया इन दोनों का गुणा, कितना हो गया 30, 30 की आपकी कितनी आई आपकी 0, 3 आपकी हासिल। अब इन दोनों का गुणा, 7 छेंगे 42 और 5 दिया 15, इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो ये आपका 57 आएगा और 3 आपके कैरी वाली आएंगे तो आपके 60 आएंगे, तो आपकी ये 0 आएगी। अब इन दोनों संख्याओं गुणा, 7 दिया 21 और 6 हासिल के कितने हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे। बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। और देखो समझिए, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों संख्या गुणा करेंगे, तो देखो सीखने का प्रयास करेंगे। ये तो रहा आपका तरीका इस वाले तरीके से, लेकिन यही तरीका आपको अपना अप्लाई करना है और इससे भी आप थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। तो क्या करना है, आपको ध्यान देना है। पहले तो इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे, 7 दूना 14, ठीक है। अब इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 10 आ जाएगा। ये आपको ऐसे करना है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों संख्याओं गुणा, कितना हो गया 35, इन दोनों संख्याओं का 4, 35 4 कितना हो गया 39, 39 इसमें जोड़ना है ये वाला स्थान छोड़ करके, तो 4 बड़े आसानी से आप कर सकते हैं, बड़े जल्दी जल्दी। जैसे आपको करना है 72 गुणा करना है आपको 46 में। मैंने आपको क्या बताया, पहले इन दोनों का गुणा 12, इन दोनों का गुणा 28, इन दोनों का गुणा 8, इन दोनों को गुणा 42, 50 हो गया, दोनों को प्लस कर देंगे, 50 इसमें जोड़ना है ये वाला स्थान छोड़ करके, 2 आएगा, 1 आएगा, 13 और ये 3, ये आपका आंसर आ जाएगा। और देखिए आप, ये 56 दिया है और ये आपका लिख लो 74 लिख लें, 74 लिख लें। आप क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया, इन दोनों का गुणा 24, इन दोनों को गुणा 35, इन दोनों को गुणा 42, इन दोनों का 20, दोनों को प्लस करेंगे कितना हो गया 62, ऐड कर दो ये वाला नंबर छोड़ करके, 4 4 11 4, ये आपका आंसर आ गया। बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए एक और देखिए 86 86 और ये दिया आपका 43, कैसे करेंगे आप, इन दोनों का गुणा कितना है आपका 6 18, इन दोनों का गुणा 8 चौक 32 आएगा, इसका 4 से 24, इसका करेंगे 8 दिया 24, 4 से 24 और 8 से 24 दूना 48, 48 इसमें जोड़ दो आप इकाई का स्थान छोड़ करके,
तो ये आपका 8 आएगा, ये आपका 9 आएगा, ये आपका 6 आएगा, ये आपका 3 आएगा। बड़े आसानी से आप उत्तर निकाल सकते हैं। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपका 58 दिया है और ये आपका 36 दिया है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने क्या बताया, इन दोनों का गुणा 8 छिंगे 48, इन दोनों का गुणा 15, इन दोनों को गुणा 24, इन दोनों को गुणा 30, 24 और 30 कितना हो गया आपका 54। तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 आएगा, 8 आएगा, ये 0 आएगा और ये आपका 2 आ जाएगा। आंसर आ गया। जैसे दिया है आपका 79 दिया है और ये आपका यहाँ 33 दे दिया, चलो 33 लिख रहे हैं यहाँ। तो कितना होगा 9 तिया 27, 7 तिया 21, इसका इसमें गुणा करेंगे 9 तिया 27, इसका इसमें करेंगे 21, कितना हो गया ये आपका जोड़ेंगे तो 48। दोनों को आप इकाई के स्थान छोड़ के जोड़ दें, 0 5 और 1 6 और ये आपका 2 आएगा। और एक और देखें, जैसे दिया है 68 दिया है और यहाँ मैंने आपका लिख दिया 29। कैसे करेंगे, इन दोनों का गुणा 9 8 72, इन दोनों का गुणा 12, इन दोनों का गुणा 16, 9 6 54, दोनों को प्लस कर देंगे कितना आ जाएगा 70। कितना आएगा 2 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स कैसी रही मेरी ट्रिक, बड़े अच्छी तरीके से मैंने आपको बताया। किसी भी 2 अंकों वाली संख्याओं का गुणा आप बड़े आसानी से बता सकते हैं। बहुत सारे टीचर बताते हैं कि जब 2 अंकों की संख्याओं का योग ये होता है, अंतर जो होता है, जब संख्या पलट जाती है तो ये करते हैं वो करते हैं। तो उस कंडीशन में आपको बहुत सारी ट्रिक्स आपको याद करनी पड़ती हैं, लेकिन यहाँ केवल एकमात्र ऐसी ट्रिक है जिससे आप बड़े आसानी से गुणा कर सकते हैं। इसमें आपको कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। मैंने आपको जो बताया बड़े आसानी से आपको 2 या 3 सेकंड में, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड में बड़े आसानी से 2 अंकों वाली संख्याओं का आप गुणा कर सकते हैं, जो आपकी कैलकुलेशन को काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले क्या करते हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, तीसरी बार में आपको प्लस करना पड़ता है। लेकिन आपको यहाँ क्या करना है, सीधे सीधे आपको मल्टीप्लाई करने हैं। बड़े अच्छे तरीके से आपको मैंने आपको बता दिया है और इसे और बहुत सारे सवालों को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब 3 अंकों वाली संख्याओं वाले देखेंगे। हैं हाँ तो डियर स्टूडेंट्स गुणा में हम आगे बढ़ते हैं। 3 अंकों वाली संख्याओं गुणा, जैसा कि आप जानते हैं कि 3 अंकों वाली संख्या आपकी 100 से स्टार्ट हो जाती है और 999 तक आपकी चलती है। तो 3 अंकों वाली संख्याओं गुणा कैसे करते हैं, उन्हें आप करने का तरीका सीखिए। ठीक है, इसका थोड़ा तरीका थोड़ा जटिल होगा। देखें, ये मैंने आपकी संख्या लिख दी। देखिए इसमें कितनी संख्या है आपकी, 6 संख्या दी है, तो इसके आपके 5 स्टेप बनेंगे। जितनी संख्या होती है उससे एक कम स्टेप बनता है। तो ये पहला स्टेप बना दिया मैंने। ठीक है, पहले स्टेप में आप क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, 7 चौक 28, 2 मेरी यहाँ से लाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा स्टेप क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में इन दोनों संख्याओं का गुणा, दोनों को जोड़ देंगे। दोनों संख्याओं का गुणा 24 14, दोनों को जोड़ देंगे 8 3 और 2 हासिल के कितने हो गए 40 हो गए। तो जहाँ 0 आएगी 4 हासिल जाएगी। अब तीसरा स्टेप बढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो क्या करते हैं, यही वाला जो स्टेप होता है ये इंपॉर्टेंट होता है। इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा, तीसरा स्टेप होता है वो आपका इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या करेंगे, तीनों का गुणा करने के बाद आप जोड़ेंगे, 7 बटा 35, 4 दिया 12, 6 दूनी 12, तो ये कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। 3 और 1 4 और 1 5 आ जाएगा। ये 59 आ गया, 4 मेरी हासिल थी, तो ये कितना हो जाएगा आपका 63 हो जाएगा। 63 की आपकी 3 आ जाएगी और मेरा 6 हासिल चलेगा अभी। अब चौथा स्टेप आएगा। चौथा स्टेप देखो यहाँ वही संख्याएं होंगी आपकी, ये चौथा स्टेप आ गया।
तो चौथे स्टेप में आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ ऐसे दोनों का मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ देंगे। तो 5 छक्के 30 और 3 दूनी 6, 36 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 36, और 6 मेरे हासिल कितने हो गए 42। 42 की आपकी 2 आएगी, 4 मेरी यहाँ से चली आएगी। लास्ट वाला स्टेप क्या आएगा, लास्ट वाला स्टेप देखिए आप, लास्ट वाला स्टेप छठवां, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 5 तिया 15 और 4 मेरे हासिल के, 5 तिया 15 4 19। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तीन संख्याओं का आपस में गुणा वाला नियम जो होता है मैंने आपको बता दिया है, और आगे संख्याओं में अप्लाई करते हैं। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और एक और एग्जांपल देखते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, पहले स्टेप में इन दोनों संख्याओं को गुणा। 6 संख्याएं आपके 5 स्टेप आएंगे, मैंने थोड़े से मिसप्रिंट कर दिया था, यहाँ 6 आया था, 6 नहीं आएंगे, केवल 5 ही आएंगे। तो इन दोनों संख्याओं को गुणा, 6 तिया 18, 18 की 8, एक हासिल। अब मैंने क्या बताया, इन दोनों का गुणा, दोनों को जोड़ देंगे। 5 तिया 15, 7 छे 42, 42 और 15 कितने होते हैं 57, और 1 58, 58 की आपकी 8, 8 आपकी यहाँ जाएगी, 5 आपकी हासिल रहेगी। अब मैंने आपको क्या बताया, इन दोनों को गुणा, 4 दिया 12 और 9, 9 6 54 और 7 पता 35, तो कितना हो गया 35, 8 99, 99 और 12 111 हो जाएगा, और 5 मेरी हासिल चलेगी, 116 हो जाएगा, 6 आ जाएगा आपका यहाँ, 11 मेरी हासिल चलेगी। अब चौथा स्टेप, 7 चौक 28, 9 पन्ना 45, 45 और 30 कितने हो गए 55, 65, 75, 75 में 2 गणा 73, 73 और 11 कितने हो जाएंगे 84, 84 की 4 हासिल आएगी 8। अब लास्ट वाला स्टेप ये वाला, 9 चौक 36, 36 और 8 कितने हो जाएंगे 44। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, यह मल्टीप्लाई का साइन आएगा, प्लस का आ गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो डियर स्टूडेंट एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए करने का तरीका वही है आपका, पहले वाले स्टेप में इन दोनों संख्या गुणा, 8 सिंगे 48, 48 की आपकी 8 आ जाएगी, 4 मेरी हासिल रहेगी, 8 पंजे 40 और 6 चौक 24, 40 और 24 आ जाएंगे मेरे 64, 64 में 4 जोड़ देंगे तो आपके 68 आएंगे, 68 की फिर आपकी 8 आ जाएगी, 6 मेरी हासिल जाएगी, 8 2 64 आएगा आपका, और 6 तिया 18, इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो 8 4 12, 7 और 1 8, 82 हो जाएगा, और 4 पन्ना 20 इसमें बढ़ा देंगे तो आपका 102 आ जाएगा, 6 मेरी यहाँ से चली जाएगी तो आपका 108 आएगा। तो 108 की फिर आपकी 1 8 और आ जाएगी, 10 मेरी हासिल बचेगी, 832, 32 आपका ये आएगा, और 5 तिया 15 आएगा, तो ये आपका 47 चला जाएगा, 47 और 10 कितना हो गए 57, 57 की आपकी 7 आएगी, हासिल मेरी 5 आएगी, 8 तिया 24, 24 और 5 कितने होते हैं 29 होते हैं। तो ऐसे बड़े आसानी से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 अंकों वाली संख्याओं का। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। देखो क्या करेंगे, चलो इसमें आप अब की बार यहाँ 0 लिख लें, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सरल हो जाए। देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 12, 12 की आपकी यहाँ 2 आ जाएगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितने हो गए 10, इन दोनों को करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। तो 5 दूनी 10 और 1 हासिल का मेरा 11 है, तो 1 हासिल आएगी। अब इन दोनों को करेंगे तो 7 दूना 14 आएगा, और छकनक 36 आएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे आपके 50 आएंगे, और इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई 0 है, कोई मतलब नहीं रहेगा, 50 और 51 की 1 आएगी, 5 मेरी हासिल जाएगी, ठीक है 5 हासिल जाएगी। अब इसका तो 0 हो गया, इसका कोई मतलब नहीं, 6 पंजे 30, 30 और 5 35 की आपकी 5 जाएगी, 3 मेरी हासिल जाएगी, 7 छे 42, 3 45। तो इस तरीके से बड़े आसानी से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। देखो एक और एग्जांपल देखते हैं 3/3 का, 3/3 का। देखो क्या करेंगे, छकनक 36 की 6 आएगी आपकी, 6 लिख दिया मैंने। अब कितना आएगा 6 पंजे 30 आएगा, और 8 सिंगे 48, 48 और 30 कितने हो गए 48, 58, 68, 78 हो जाएंगे, 78 3 मेरे हासिल के, तो कितना हो जाएगा 81, 81 का 1 आएगा, हासिल मेरी 8 आएगी। अब क्या करूँगा 6 चौक 24 आएगा, और 7 सिंगे 42 आएगा, तो ये कितना हो गया 66, और 8 पंजे 40, तो ये आपके 6 1 से 6 हो गया, और 8 मेरी हासिल के, 8 से 14 114, 114 की आपकी 4 आएगी, हासिल मेरी 11 चलेगी। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 8 32, ये मेरे 32 आएंगे, और 7 35 आएंगे,
दोनों को जोड़ देंगे तो आपके 67 आ जाएंगे। 67 में आप 11 जोड़ देंगे तो ये 8, 78, 78 की आपकी 8 आएगी, हासिल मेरी 7 रहेगी। 7 चौक 28, 28 और 7 कितने होते हैं, पहाड़ा जानते हैं आप, 35। ये मेरा आंसर आ जाएगा। हाँ तो डियर स्टूडेंट ऐसे करके दिया होगा आपका 756 और 48। ऊपर आपके 3 अंक दिए होंगे, नीचे आपके 2 अंक दिए होंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ आप 0 बढ़ा दें, 3 अंक बना दें। करने का आपका तरीका यही होगा, इसका अलग से कोई तरीका नहीं होगा। तो क्या करते हैं, मैंने आपको जो बताया वही करेंगे। 8 छिंगे 48, 48 की 8 आएगी मेरी, 4 मेरी हासिल रहेगी। 8 पंजे 40 और 24 कितना आएगा, 64, 64, 64 और 4 68, हासिल मेरी 6 रहेगी। आप क्या करेंगे, 8 सत्ते 56 आएगा, ये 0 चलाएगा, 5 चौक 20, 20 इसमें आप बढ़ा देंगे, 6 और 7 76 आ जाएगा। 6 मेरी जो हासिल जुड़ जाएंगी तो ये आपका 82 हो जाएगा। 82 की आपकी 2 आएगी और मेरी ये हासिल आएगी। इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका आएगा 28, ये आपका 0 में चला गया। 28, 28 और 8, 28 और 8 36 की 6 आएगी, 3 मेरी हासिल चली जाएगी और इसका 3 हासिल चली जाएगी। तो यही आएगा, 36 आएगा ये, बस इतना ही। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो इसमें 2 अंक दिए थे, 2 अंक को गुणा करेंगे, 856 में 64 का करेंगे। और मैंने आपको बताया था अगर कुछ नहीं दिया होता है तो आप क्या करेंगे, 0 बढ़ा लेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे करते हैं इस वाले तरीके से वही आप करेंगे। 6 चौक 24, 24 की 4, 5 चौक 20, 6 36, 36 और 20 कितने होते हैं, 56 और 2 मेरी हासिल 58 की 8 आएगी, हासिल मेरी 5 चली जाएगी। 8 चौक 32 आएगा मेरा, ये 0 में चला गया और 6 पंजे 30 कितना आ गया आपका, 62, 62 और 5 67, 67 की आपकी 7 हासिल 6। ठीक है, इसका इसमें गुणा करेंगे, 8 छिंगे 48, 48 और इसका इसमें गुणा करेंगे 0, तो ये कितना हो गया मेरा 54, 54 की आपकी 4 आएगी, इसका 0 हो जाएगा, हासिल ऐसे की ऐसे ही आ जाएगी, ये आपका आंसर आ जाएगा। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स कुछ विशेष प्रकार की संख्याओं का हम गुणा सीखेंगे, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, लेकिन थोड़ा हटके है। जैसे आपकी कोई संख्या दी है जिसमें आप 100 से गुणा कर रहे हैं, 100 से गुणा कर रहे हैं या 10 से गुणा कर रहे हैं, तो जैसे क्या है 2 जीरो दिए हैं इसमें, तो लास्ट में अगर गुणा कर रहे होते हैं जितनी भी जीरो दी होती है वो आपके लिए प्लस पॉइंट होता है। उसमें आपको 0 दिए हैं, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट में जो आंसर आएगा उसके पीछे आपको 2 जीरो लगानी है इसमें, और एक का वो इसमें गुणा करेंगे तो आपका 262 आ जाएगा और इसमें आपकी 2 जीरो आ जाएंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर ये संख्या आपकी ऐसे करके रही होती और इसमें आप 200 मतलब 2000 से गुणा कर रहे होते, तो इस वाली संख्या का आप इसमें गुणा करेंगे और लास्ट में जो आपकी 3 जीरो आएंगी, लास्ट में जो उत्तर आएगा उसमें आपकी 3 जीरो बढ़ा लेंगे, तो 2 का इसमें गुणा करेंगे आपका यहाँ 6 आ जाएगा, 2 का इसमें गुणा करेंगे आपका 4 आ जाएगा और 2 का इसमें गुणा करके 8 आ जाएगा। इसमें 3 जीरो बढ़ा देंगे आप पीछे की साइड से। कभी कभी आपको क्या है, कंफ्यूजन करने के लिए, गुणा करने के लिए जल्दबाजी में थोड़ी बहुत गलती कर देते हैं, ऐसे करके ये 4 दिया है और इसमें मैंने आपको 3 जीरो बढ़ा दी, तो 3 जीरो बढ़ा दी तो अच्छी बात है, लेकिन इस वाली संख्या में आप 4 से गुणा करेंगे। जब 4 से इसमें आप गुणा करेंगे तो ऑलरेडी इसमें एक जीरो आ जाएगी। देखो 4 पन्ना 20, 20 की कितनी आएगी आपकी 0 आएगी, 2 हासिल आएगी, 4 से 24, 2 26 हासिल 2 आएगी और 4 पंजे 20, 20 और 2 22। अब इसमें एक जीरो आ गई। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसमें जीरो आ गई तो इसमें से एक जीरो कम कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। जीरो तो इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद आई थी, जिसकी आपकी 3 जीरो दी है वो आपकी 3 जीरो आएंगी ही आएंगी, आपको कुछ नहीं करना है। अगर ऐसे करके संख्या दी है इसमें, जैसे इसमें 2500 से गुणा कर रहे हैं आप, तो आप क्या करेंगे, इसमें पहले 25 से गुणा कर देंगे और लास्ट में आपकी 2 जीरो आ रही है तो 2 जीरो आप लगा देंगे। तो 25 क्या करेंगे, 25 का इसमें गुणा करके 25 दूनी 50 हासिल आपकी 5 आएंगी, 25 सिक्के 150, 150 और 5 कितनी आएंगी 155, 155 की आपकी 5 आएंगी, 15 कैरी रहेगी, 15 से 45 60, तो ये आपका आएगा और लास्ट के इसमें पहले पीछे 2 जीरो आ जाएंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा। एक जीरो तो इसमें ऑलरेडी आ रही थी और इसमें ये मैंने एक बढ़ा दी। हाँ तो डियर स्टूडेंट इसमें थोड़ी सी गलती होगी, 25 थी 75 और 15 हासिल के, तो मेरे यहाँ 90 आएगा, थोड़ा सा गलती हो गया, तो इसमें आप बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार के ऐसे करके कुछ जीरो दी होती है, उन्हें बड़े आसानी से आप कर सकते हैं और अपनी कैलकुलेशन को आगे बढ़ा सकते हैं।
तो डियर स्टूडेंट्स, कैसी रही आज मेरी क्लास? अगर आपको मेरी क्लास या अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को और जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको फॉरवर्ड करें और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।